हाँ। तो हमने ये देखा था कि हम ये शरीर ही हम आत्मा है और उसकी कई प्रूफ हमने देखा था कि लॉजिकल तरीके से जब कोई बढ़ जाता है हम कहते हैं चले गए तो कौन चल गया है ना? और ये भी नियर डेथ एक्सपीरियंस हमने देखा, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हमने देखा, पुनर्जन्म हमने देखा, फोबियाज के बारे में हमने देखा। तो इससे पता चलता है कि हम ये शरीर ही आता है और इस शरीर के अलावा आगे कुछ है वो आत्मा है ना। और हमने देखा था कि जो भी केमिकल्स है इस शरीर में उसका वैल्यू केवल 110 रुपया का है। पर क्या हम फील करते, क्या हमारे जो मूड है, हमारे वैल्यू है, क्या केवल 110 रुपये का? तो ये भी हमें नहीं पता नहीं। तो ये चीज तो आज जो है ये सेशन 5, फिर नेक्स्ट वीक सेशन 6, उसके बाद आपका एग्जाम नोट्स लीजिए। तो सेशन 5 उसका ये टाइटल है सब्सटेंस टेंशन। तो उसका क्या अर्थ है सब्सटेंस टेंशन? क्या समझ में वस्तु और उसकी परछाई। तो जो वास्तविक चीज है वो क्या, वो वस्तु है ना, और जो परछाई है वो वास्तविक नहीं। एक उसमें हम उसका आनंद नहीं ले सकते ना, या उसके साथ आदान प्रदान नहीं ले सकते। जो वास्तविक चीज है वस्तु, उसके साथ हम आनंद ले सकते हैं या हम उसके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो वास्तविक जीवन है, जो प्रेम है, जो सेवा है और आनंद है, वो केवल आध्यात्मिक संसार है, भगवान के साथ। और ये जो भौतिक संसार क्या है, वो शैडो है, वो परछाई है। तो वास्तविक जो वस्तु है वो क्या है, भगवत धाम, और उसका जो परछाई है वो है ये भौतिक संसार है। इसलिए जो सुख हम अनुभव करते हैं, जैसे हमने पिछले सेशंस में भी देखा है कि जो भी सुख हम अनुभव करते हैं यहाँ, वो क्षणिक है या वो पूर्ण नहीं होता है। पर ये एक इंडिकेशन है कि जो वास्तविक सुख है वो है कि अगर शैडो है, अगर परछाई है, तो वस्तु भी होगा। तो वो वस्तु का है, ये हमको देखना है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जो भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं वो क्या है, वो जैसे गन्ने खाएंगे तो उसमें रस मिलता है, उसमें स्वाद होता है। और जो भौतिक जो सुख हम अनुभव करते हैं वो क्या होता है, ये बांस की तरह है। बांस खाओ तो उसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई आनंद नहीं होता। तो आज इसी के बारे में डिटेल में हम देखेंगे कि वास्तविक जो वस्तु है, वास्तविक सुख कहाँ से प्राप्त होता है, और ये भी है कि हम कैसे इस संसार में आए, ये संसार क्या है, भगवान कौन है एग्जैक्टली, तो ये भी हम देखेंगे। तो इसमें ABCD सबसे पहले हम देखेंगे अट्रैक्शन प्रिंसिपल कि किस चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं, किन चीजों से और किस लिए हम आकर्षित होते हैं। दूसरा हम देखेंगे बॉस और दास, कौन है वास्तविक स्वामी और कौन है वास्तविक सेवक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे जो ओरिजिनल है बैटरी खत्म, तो ओरिजिनल और जो फेक है उसमें हम कैसे चूज करेंगे। फिर हम देखेंगे कि इस भौतिक संसार का जो भी सुंदरता है ना, वो केवल क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए होता है, फिर बाद में क्षीण हो जाता है। और ऐसा कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, उदाहरण ना कि सिनेमा से ना कि कैसे एक समय का बहुत बहुत सुंदर एक्ट्रेसेस थे, अब सब बुढ़ी हो गए। फिर हम देखेंगे कि हमारे जो वास्तविक मित्र है वो कौन है, एक गवर्नमेंट और जेल, ये भी एक एग्जांपल है। हम देखेंगे कि कैसे
ये संसार जो जेल की तरह है। और लास्ट में हम देखेंगे कि सुखी संसार और जो दुखी संसार, हैप्पी वर्ल्ड एंड हॉरिबल वर्ल्ड, तो आपको चॉइस बनाना पड़ेगा कि कहाँ आपको जाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये अट्रैक्शन प्रिंसिपल। तो नॉर्मली हम किन चीज़ों से अट्रैक्ट होते हैं, किन चीज़ों से आकर्षित होते हैं, क्या चीज़ होता है, क्या किसी चीज़ से अट्रैक्ट होते हैं, उसमें क्या गुण होते हैं जिससे हम अट्रैक्ट, हम आकर्षित होते हैं। सुंदरता, कोई बहुत सुंदर है तो उससे अट्रैक्ट होते हैं। और इंटेलिजेंस, कोई बहुत बुद्धिमान है तो उनसे हम अट्रैक्ट होते हैं। और जिनके पास बहुत धन होता है, जिनके पास पावर होता है, उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और हाँ, जिनके पास बल होता है, जिनके पास बल होता है तो उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और बड़े बड़े घर, इंटेलिजेंस उन्होंने बताया, कला, उनके पास कुछ टैलेंट होता है, इंटेलिजेंस कह सकते हैं। और लास्ट मंदिर के होते हैं वैराग्य। हाँ, वैराग्य, संत महात्मा जो वैराग्य होते हैं उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो ये 6 गुण है जिनसे हम बहुत अट्रैक्ट, यही देखेंगे हम। तो सब जो है किसी से आकर्षित होते हैं जिनमें ये सब गुण होते हैं जो आपने बोला है। जो बहुत सुंदर है उनसे अट्रैक्ट होते हैं, जो बहुत रिच है उनसे अट्रैक्ट होते हैं, जो बहुत बुद्धिमान है उनसे अट्रैक्ट होते हैं, जो बहुत बलशाली है उनसे अट्रैक्ट होते हैं, जिनके पास बहुत ज्ञान है उनसे अट्रैक्ट होते हैं, या जो बहुत विरक्त है उनसे हम अट्रैक्ट करते हैं। और ये सारे गुण जो है पूर्ण रूप से किन में पाया जाता है, वो भगवान में पाया जाता है। तो ये पराशर मुनि कौन है? व्यासदेव के पिता है पराशर मुनि। तो वो कहते हैं विष्णु पुराण में कि ये है डेफिनेशन, भगवान की परिभाषा। तो भगवान की परिभाषा कि भगवान कौन है, ऐसा नहीं कि कोई भी आ सकता है, कह सकते हैं कि मैं भगवान हूँ, आसपास ये कलयुग का अवतार है। पर क्या प्रूफ है कौन भगवान है? ये परिभाषा है। जिस व्यक्ति में ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, तो वो भगवान है। ये पराशर मुनि विष्णु पुराण में ये डेफिनेशन लेते हैं, परिभाषा लेते हैं। वो कौन कौन से ऐश्वर्य है? तो जिनमें असीमित मात्रा में सुंदरता है, जिनके पास असीमित धन है, जिनके पास असीमित ज्ञान है, जिनके पास असीमित फेम है, विख्यात ख्याति, जिनके पास असीमित बल है, और जिनके पास असीमित वैराग्य है, तो वो व्यक्ति को भगवान कहते हैं। तो और ये जो 6 ऐश्वर्य है, 6 गुण है, वो भगवान को आकर्षित बनाते हैं, इसमें लोग अट्रैक्ट होते हैं भगवान से। तो हम देखते हैं कि हम भगवान के अंश है, जीवात्मा ममय अंश जीवन होते, जीवन सनातन, भगवान कहते हैं गीता में कि हम भगवान के अंश है। तो हमें भी भगवान के गुण है, पर सीमित मात्रा में। भगवान असीमित है सागर की तरफ, और हम सीमित है एक गुण की तरफ। तो हमें भी ये गुण है सीमित मात्रा में। तो हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर हो सकता है, विश्व यूनिवर्स, पर इसका मतलब नहीं कि वो सबसे धनवान है या सबसे ताकतवर है, सबसे विरक्त है ना। उनमें कुछ न कुछ कमी होगी, क्योंकि वो इस भौतिक संसार में तो भगवान नहीं। कोई व्यक्ति बहुत धनवान हो सकता है ना, एलन मस्क की तरह या बिल गेट्स की तरह, पर इसका मतलब नहीं कि वो सबसे सुंदर है, सबसे सुंदर है या सबसे बलवान हो या सबसे ज्ञानी हो। थोड़ा बहुत ज्ञान तो होगा, शरीर का पैसा तो है, पर उनमें ये पूर्ण चीज पूर्ण तरीके से नहीं। फिर हम देखते किसी के पास बहुत ज्ञान हो सकता है, आइंस्टाइन, न्यूटन, ऐसे ये आईक्यू बहुत ज्यादा हाई है, पर उनमें भी कमी होती है। सबसे सुंदर नहीं होंगे, सबसे धनी नहीं होंगे, कुछ ना कुछ कमी होती है।
फिर हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बलवान हो सकता है, उसका अर्थ नहीं कि सबसे ज्यादा धन उनके पास होगा या सबसे ज्यादा ज्ञान उनके पास होगा। फिर हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत फेमस हो सकता है, गांधी जी की तरह या कोई हीरो हीरोइन फिल्म का, पर इसका अर्थ नहीं कि वो उनमें और भी गुण होगा, सबमें कुछ ना कुछ कमी होगा। और कोई व्यक्ति बहुत गिरफ्त हो सकता है, जैसे हमारे संत महात्मा जो वृंदावन में रहते हैं, जो धाम में रहते हैं, पर और भी चीज जो है ना कि धर्म फॉर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ चीज रह जाता है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है वो कुछ ना कुछ मात्रा में है जीवात्मा में, पर पूर्ण तरीके से पूर्ण रूप में वो किनके पास होते हैं, वो भगवान के पास होता है ना। कि जैसे किसी ब्रह्म या मिराज जिसको कहते हैं, जैसे रेगिस्तान है, ऐसे प्रतीत होने के पानी है पर पानी नहीं होता, पर इसका अर्थ नहीं कि पानी नहीं है, वास्तविकता पानी है पर उस समय उस जगह पे नहीं है, पर ओरिजिनली पानी होता है। तो ऐसे ये जो ऐश्वर्य जो हम देख रहे हैं इस संसार में ना, इसका मतलब है कि इसका एक मूल रूप होता है जो आध्यात्मिक जगत में होता है। तो हम देखते हैं कि भगवान जो है, भगवान में ही ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में, जैसे परमेश्वर ने कहा ऐसा रस्य समानस्य, कि ये जो ऐश्वर्य है वो भगवान में असीमित मात्रा में, जैसे कृष्ण नाम का ही अर्थ है जो सबको आकर्षण करते हैं, तो कृष्ण में असीमित मात्रा में सुंदरता है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, कि करोड़ों करोड़ों कंदर कौन है, कामदेव। ये बताया गया कि कामदेव सबसे सुंदर है इस भौतिक संसार में, तो करोड़ों करोड़ों कामदेव कृष्ण को देखकर बेहोश हो जाते हैं। तो कितना सुंदर हो गए कृष्ण। जब कृष्ण थे जब वो फिजिकली प्रेजेंट है इस संसार में, तो हर कोई अट्रैक्ट होते थे उनसे, स्पेशली उनकी सुंदरता से। तो सबसे सुंदर कौन है, कृष्ण है। फिर सबसे धनी तो भगवान के और नाम है लक्ष्मीपति, लक्ष्मी सहस्र शतसम ब्रह्म सेव्यमानम। ये ब्रह्म संहिता में बताया गया कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जो है वो भगवान की सेवा करना चाहती है। लक्ष्मी जी जो है वो धन की देवी है और वो भगवान की सेवा करना चाहते हैं, तो कितना धन होगा भगवान के पास। और भगवान जब द्वारका में थे तो 16,108 महल जो रत्नों से, सोने से, चांदी से बने हुए थे, तो कितना धन होगा उनके पास। तो सबसे धनी असीमित मात्रा में कौन है, वो भगवान श्री कृष्ण है। फिर हम देखते हैं ज्ञान। कई ऐसे जो दार्शनिक है, फिलोसोफर्स है, वो आधुनिक फिलोसोफर्स दार्शनिक है, वो क्या कहते हैं, जो ज्ञान है गीता में, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं दे सकता और वो कोई नहीं दे सकता और कोई नहीं दे सकता, ये यूनिक है। तो इतना ज्ञान जो भगवान दे रहा है, और भगवान ने ओरिजिनली ब्रह्मा जी को भेज दिया, जो भी ये सारे जो ज्ञान है वैदिक शास्त्र जो है वो भगवान से ही आए हैं। तो इतना ज्ञान होगा भगवान के पास असीमित मात्रा। फिर हम देखते हैं स्ट्रेंथ, भगवान सबसे भगवान है। तो 6 दिन में जो भगवान छोटे थे बच्चे के रूप में, उन्होंने जैसे बड़े राक्षस को मार दिया, और बचपन में ही उन्होंने एक से बड़े राक्षस को मार दिया। 7 साल की उम्र में उन्होंने गोवर्धन को उठाया, तो कितना बल होगा भगवान के। तो असली मात्रा है भगवान। फिर ख्याति, भगवान सबसे फेमस है, किसी न किसी रूप में हर जगह भगवान को मानते हैं, चाहे कृष्ण के नाम से जाने या इस नाम से। तो सबसे फेमस भगवान है पूरे संसार में। फिर लास्ट जो है सबसे विरक्त, भगवान सबसे विरक्त है। तो हम देखते हैं कि जब भगवान को कृष्ण को मथुरा जाना था, तो गोपियां जो है वो सबसे सुंदर स्त्री पूरे विश्व में, ये माना जाता है सबसे सुंदर। पर भगवान एक सेकंड में उनको त्याग दिए। और हम देखते हैं राम जी के रूप में
कि जब राम जी को कहा गया कि आपको वनवास जाना है, तो एक सेकंड नहीं सोचा कि नहीं मेरा राज अभिषेक होगा, तुरंत ही उन्होंने कहा जो आप कहना है और चले गए। तो ये विभक्ति है। तो ये जो 6 ऐश्वर्य है ये केवल भगवान में असीमित मात्रा में है। तो भगवान वो है जिनमें ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में पूर्ण रूप से है, और ये ऐश्वर्य थोड़ा क्षणिक मात्रा में इस भौतिक संसार में पाया जाता है, और इन चीजों से ही हम अट्रैक्ट होते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये भगवद गीता का श्लोक, यद् यद् भो विभूतिवत् सत्वं श्रीमद्भूजितं एवं तत्तदेवावतच्चत्वं मम तेजो संभवम्, कि जो भी सुंदर है संसार में, जिस जो भी ग्लोरियस, जो भी बहुत सुंदर, बहुत श्रेष्ठ चीज है इस संसार में, वो क्या है, वो केवल एक चिंगारी है, ऐसी चिंगारी मेरे ख्याति की, मेरे शक्ति की। भगवान ये कह रहे हैं 10वें अध्याय भगवद गीता में। तो भगत का मतलब है ऐश्वर्य, वाहन का मतलब है जिनके पास ये 6 ऐश्वर्य असीमित मात्रा में है, वो है भगवान। ये डेफिनेशन या परिभाषा जो परशुराम मुनि बताते हैं। और भगवान कौन है ये हमारे शास्त्रों में कई जगह बताया था। जैसे भगवद गीता में आप देखोगे जब अर्जुन कुछ कह रहे हैं ना, तो व्यासदेव लिखते हैं अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र कुछ कह रहे हैं तो लिखते हैं धृतराष्ट्र उवाच, या संजय कुछ कह रहे हैं तो संजय उवाच। पर जब कृष्ण कह रहे हैं तो व्यासदेव लिख सकते थे श्री कृष्ण उवाच, और उन्होंने क्या लिखा, श्री भगवान उवाच, क्योंकि वो भी स्थापित करना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई नहीं। और भगवद गीता में जैसे हमने कहा 5 विषय वस्तु है जिसमें एक ईश्वर है, तो भगवान खुद ही बताते हैं अपने बारे में ना, अहम सर्वस्य प्रभवो या सर्वस्य चाहमणि सविष्टो, कि मैं ही भगवान हूं। तो वो ये स्थापित करते हैं भगवद गीता में। और हम देखते हैं श्रीमद् भागवत में भी भगवान को स्थापित किया गया कि एते चर्चा करो पुंसा कृष्णस्त भगवान स्वयं, के भगवान के विभिन्न अवतार के बारे में बताया था कि जैसे नर नारायण ऋषि या जो भी अवतार है, नरसिंहदेव, वामनदेव, जो भी अवतार का वर्णन किया गया। और उसके एंड में क्या होता है, उसमें कहा एते चर्चा करो पुंसा, ये सब क्या है, भगवान के विस्तार है, भगवान के अवतार है। और कृष्णस्त भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान है, उनसे ही सारे अवतार आ गए। तो भागवत में भी ये स्थापित किया जाता है। ब्रह्म संहिता में भी ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्वदान कारणम। ईश्वर का मतलब है जो कंट्रोल करते हैं, जो नियंत्रण करते हैं। जैसे इंद्रदेव भी ईश्वर है, वो बारिश को नियंत्रण करते हैं। सूर्यदेव भी ईश्वर है, वो सूर्य को नियंत्रण करते हैं। पर ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर, सभी ईश्वरों का ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्ण। क्लियरली ब्रह्मा जी कह रहे हैं कृष्ण, कोई और नाम नहीं ले रहे। ब्रह्मा जी अपना नाम ले सकते, ईश्वर परम ब्रह्मा, या किसी और का नाम ले सकते थे, पर उन्होंने स्पेसिफिकली कृष्ण बोला ना। ईश्वर परम कृष्ण कैसे है, वो सच्चिदानंद विग्रह, आध्यात्मिक देह है उनका, ना कोई भौतिक विग्रह नहीं, कोई भौतिक रूप नहीं उनका, सच्चिदानंद विग्रह। अनादिर आदिर गोविंद, उनका ना कोई आदि है ना अंत है, ना बिगिनिंग है ना एंड है। सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का वो कारण है। तो ऐसे कई शास्त्र है, ऐसे नहीं कि हमको कृष्ण अच्छा लगा तो उनको ही परम भगवान ना, ये सब शास्त्रों के आधार पर। कई शास्त्रों में ये बताया गया कि परम ईश्वर है वो कृष्ण है, इसे कृष्ण को हम पूछते हैं। और जैसे पराशर मुनि ने कहा कि भगवान का जो डेफिनेशन है कि हमको डेफिनेशन देखना चाहिए। जैसे स्कूल में ना, साइंस में हर चीज का डेफिनेशन होता है, स्पीड का कुछ डेफिनेशन होता है, एनर्जी का कुछ डेफिनेशन होता है, तो उस डेफिनेशन के हिसाब से हम सब कुछ करते हैं। वैसे अध्यात्म में भी हर चीज का एक डेफिनेशन होता है। भगवान कौन है, भक्त कौन है, भक्ति क्या है, हर चीज का एक डेफिनेशन। गुरु कौन है ना, हर चीज का एक डेफिनेशन होता है, जैसे कि बस अंधविश्वास का है तो वो भगवान का क्या डेफिनेशन है पराशर मुनि ने बताया। और ये जो डेफिनेशन के अनुसार कृष्ण ही भगवान है। तो कोई व्यक्ति चाहे वो लखपति हो सकता है, अरबपति हो सकता है,
पति हो सकता है इस संसार में, पर लक्ष्मी पति केवल विष्णु या कृष्ण। तो ये हमने देख लिया था, जो भगवान ने कहा कि एक बस मेरे एक अंश से पूरा जो विश्व है वो उसका पालन हो रहा है, केवल उसका एक अंश। अब हम देखेंगे बॉस और दास, कौन है वास्तविक बॉस और दास। नॉर्मली हम अपने आप को बॉस मानते हैं संसार में, पर हम देखेंगे कौन। तो भगवान जो है गीता में या शास्त्रों में बताया, भगवान है वो परम ईश्वर है, परम व्यक्ति है। गोविंद आदि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं कि गोविंद कौन है? आदि पुरुष है, परम पुरुष है, उनको हम नमस्कार करते हैं। और हम जो है हम जीवात्मा ममई वंश जीवन होके जीवन भूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं। और हमें क्या कर्तव्य है या क्या धर्म, क्या हमको क्या करना चाहिए? नित्य कृष्ण नित्य दास कि हम भगवान के नित्य दास, चाहे हम मनुष्य के रूप में या पशु पक्षी या वृक्ष, जहाँ जो भी आत्मा है इस संसार है, उनका जो मूल रूप है वो है भगवान के दास। हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। जैसे किसी देश का जो प्रधानमंत्री है, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या, वो लीडर है सारे प्रजा है ना। तो अगर उनके अनुसार जो उन्होंने गवर्नमेंट सेट किया, कानून सेट किया, उनके अनुसार से चलेंगे तो हम खुश रहेंगे। वरना क्या होगा, हम जेल में जाएंगे और दुखी होंगे, हमको सजा मिलेगी। तो जब हम भगवान के अनुसार से चलेंगे वैसे तो हम खुश रहेंगे, और अगर भगवान के अनुसार से नहीं चलेंगे तो दुखी होंगे। तो अगर शास्त्र जो भगवान ने दिया है उसके अनुसार से चलेंगे तो हम सुखी होंगे, वरना बस इसी संसार में फंसे रहेंगे और दुखी रहेंगे। तो अब ये प्रश्न आ सकता है हमारे मन में, क्या भगवान, कई लोग कहते हैं कि भगवान जो है ये आपका है, कोई रोशनी है, कोई ऊर्जा है, या भगवान एक व्यक्ति है जो साकारवादी है, वो कहते हैं भगवान एक व्यक्ति। तो वो क्या है अच्छे से? तो शास्त्रों में भी बताया गया, हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो चल रहा है पूरे संसार में, जो हम लैपटॉप यूज करते हैं तो कंप्यूटर यूज करते हैं, उसमें हम ये सब सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उसके पीछे एक व्यक्ति है जो उसको चला रहा है, जैसे कि वो अपने आप चल रहा है। तो वैसे ही जैसे एक देश होता है, तो देश जो है वो चल रहा है ना, उसके पीछे एक पॉलिटिकल पार्टी होता है जो चला रहा है उसको, पर उस पॉलिटिकल पार्टी के पीछे एक नेता होता है, व्यक्ति होता है जो उसको लीड कर रहा है। वैसे ये संसार जो है वो चल रहा है। जैसे पहले सेशन में हमने देखा कि ये संसार कितने परफेक्टली चल रहा है, तो उसके पीछे एक परफेक्ट ब्रेन होता है, परफेक्ट व्यक्ति होता है ना, और वो कौन है? वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण। और यहाँ हमने देखा भगवान कौन? कृष्ण। अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वं प्रवर्तते, भगवान कहते हैं 10वें अध्याय में भगवद गीता, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सब कुछ मेरे से आता है और मैं सब कुछ का पालन मैं करता हूँ। ये भगवद गीता में 10वें अध्याय में। तो अब ये जो हम हैं आत्मा, हम कहाँ से आते हैं? हम कहाँ से आते हैं संसार में? तो ये बताया गया शास्त्रों में कि हम सब अध्यात्मिक संसार में भगवान के साथ आनंद लेने लगे, और किसी न किसी कारण जो हम देखेंगे बाद में इसी सेशन में कि हम यहाँ हैं। तो आध्यात्मिक संसार में क्या है? जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं कथा धारणम नाट्यम गमनम अपि वंशे प्रिय सखी, कि हर एक शब्द है वो एक गीत है। इसे भगवद गीता जो भगवान कहते हैं वो गीत होता है। तो हर एक शब्द गीत होता है, हर एक चाल जो हम चलते हैं, भगवान चलते हैं, नृत्य करते हैं, वहाँ जो जन होता है वो नृत्य कर रहा है, हर एक जो जीव है वहाँ वो शुद्ध होता है, और वहाँ कोई जन्म मृत्यु जरा नहीं, जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वहाँ नहीं है। ये आध्यात्मिक संसार होता है। हम वहां से आए ना, तो कोई हमारे वास्तविक घर है, और जहाँ पे हमको पूर्ण आनंद मिल सकता है, असीमित आनंद मिल सकता है। वैसे हमारे लक्ष्य क्या होना चाहिए जब हम इस संसार में? हमारे लक्ष्य ये होना चाहिए कि वहां हमको जाने, जैसे घर जाने। कि अगर हम भटक गए घर से तो ये इच्छा होना चाहिए मैं जैसे घर जाऊँ। और एग्जाम्पल हम देखेंगे इसके बारे में।
ना। तो ये और अध्यात्मिक संसार में के बारे में बता रहे गीता में कि न तक आसंते सूर्य न शशांको न पावक यह कृपा न निवर्तते तत्धाम परमम मम। ये जो परम धाम है भगवान के, उसमें लाइट की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली की जरूरत नहीं है, वहाँ पे सूर्य की जरूरत नहीं है, वहाँ पे चांद की जरूरत नहीं है, वो अपने आप प्रकाश है, अपने आप वहाँ रोशनी होते हैं, स्पेशली क्योंकि भगवान के शरीर से ही वो आभा निकलती है, तो वहाँ कोई लाइट की जरूरत नहीं है। और जो वहाँ जाते हैं वो इस संसार में फिर से वापस नहीं आते। तो हम देखते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध से पहले तो अर्जुन जो है वो बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। वो कह रहे थे, वो कई रीजन दे रहे थे भगवान को मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो वो रीजन जो है बेसिकली वो अपने स्वार्थ के लिए बता रहे थे कि वो कैसे खुश हो सकते हैं। तो वो बता रहे थे कि वो बहुत बड़ा स्ट्रेस में थे, तो वो अपने बल पे वो सोचते मैं खुश हो जाऊंगा, कि कृष्ण से ज्ञान लेने से पहले वो अपना तर्क दे रहे थे, जिसकी वजह से क्या है वो क्या कह रहे थे कि मेरा शरीर कांप रहा है, मैं अपनी गांधी जो है वो गिर रहा है, मेरा मन विचलित हो गया, मैं भूल गया अपने आप को। तो ये सब अर्जुन कह रहे थे, क्योंकि वो बहुत परेशान थे, वो बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपने ऊपर डिपेंड हो गए, वो भगवान पे डिपेंड नहीं हो गए। फिर जब वो भगवान के प्रति शरणागत हो गए, कर्पण्य दोषों कहता स्वभाव विच्छामिता धर्म समूढ़ चित्त यत् श्रेयं सदिष्टं भवितव्य शिष्यस्तिकं शांतम प्रपन्नम। अर्जुन शरणागत होते भगवान के और कहते हैं भगवान से कि मुझे उपदेश दीजिए। तो अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त थे, भक्तों सीने सखा चेती, जैसे भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में कि क्योंकि भक्तों सीने सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, इसलिए मैं तुमको एक ज्ञान दे रहा हूँ भगवत गीता का। तो इसलिए भगवत गीता का ज्ञान ग्रहण करने के लिए हमको भगवान के भक्त होना चाहिए, और मित्र का मतलब है कि ईर्ष्या नहीं करना चाहिए भगवान से। और जब उनको समझ में आ गया, अर्जुन को समझ में आ गया कि वो जो सोल्यूशन सोच रहे हैं वो अपने आप पे डिपेंड हो रहे हैं, तो उससे वो सुखी नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने शरणागत भगवान की शरण ले लिया और भगवान से गाइडेंस ले लिया। तब भगवान ने कहा, भगवान जो परम हितैषी है, सुहृदं सर्वभूतानां, सबके सुहृद सबके हितैषी है भगवान, स्पेशली उनके भक्तों का। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनको गाइडेंस दिया, गीता सुनाया। और जब अर्जुन कन्विंस हुए कि ये सही है, कि भगवान के अनुसार से वो अपने कर्तव्य करने लगे, तब वो सुखी हो और उनको पूजे। तो ये गीता का यही सार है एक्चुअली, कि भगवान जो है वो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का मतलब है वो अपने जो उनके भक्त है बहुत प्रिय है, और वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे द्रौपदी के पूरे शरणागत हो गए ना, दोनों हाथ खड़े कर दिए, तो भगवान ने क्या किया, उनका सुरक्षा किया। जब हम भी प्रार्थना करेंगे भगवान से और पूर्ण शरणागत हो गए, तभी हम भगवान की कृपा प्राप्त कर पाएंगे, तभी हम सुखी हो सकते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करा दूंगा, पर तुमको शरणागत होना पड़ेगा। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज, और केवल भगवान के प्रति शरणागत, और किसी के प्रति नहीं कि माँ बाप के प्रति शरणागत होंगे या किसी देवी देवता के प्रति, केवल माम् एकं शरणं व्रज। तो जब अर्जुन ने किया तब वो सारे दुखों से मुक्त हो गए। वैसे ही हम भी जब हम पूर्ण शरणागत हो जाएंगे भगवान के, तब भी हम अपने जो दुख है उससे छुटकारा पाएंगे, और हम वक्त धाम जा पाएंगे जहाँ केवल आनंद ही आनंद है। जैसे संजय कहते हैं भगवद गीता के लास्ट श्लोक में, यत्र योगेश्वर कृष्णो विद्यते तातो धनुर्धरा तत्र श्री विजयी होते ध्रुव नित्य मध्य होगा। तो संजय कहते हैं जहाँ कृष्ण है और जहाँ अर्जुन है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ ऐश्वर्य होगा, वहाँ विजय होगा, वहाँ शक्ति होगी और मोरालिटी होगी। तो ये संजय ने कंक्लूजन किया। तो अगर कृष्ण हो गए हमारे जीवन में और अर्जुन जैसे भक्त हो गया हमारे जीवन में, तो हम सुखी हो सकते हैं, हम विजय प्राप्त करेंगे, हम इस भौतिक संसार को पार कर पाएंगे।
तो हम देखते हैं पांडव केवल 5 थे और कौरवों जो 100 थे, और कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, उनके पास नारायणी सेना थी जो भगवान के सेना थी। और हर एक व्यक्ति, हर एक जो योद्धा थे उस नारायणी सेना में, उनमें उतना ही शक्ति थी जितना भगवान में, लेकिन वो भगवान के पर्सनल विस्तार थे। फिर भी क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, पांडव जीत गए। ये जो जो संजय ने कहा, जहाँ कृष्ण होगा वहां विजय ही होगा, क्योंकि वो लोग धर्म के पक्ष में थे और भगवान भी उनके साथ में थे, तो विजय उनका ही होगा, चाहे कोई भी कितना भी उनके खिलाफ हो सकते हैं। तो हमको यही सीख मिलता है कि चाहे कितने भी दुख हो जीवन में, कितना भी लोग हमारे अगेंस्ट हो, और अगर कृष्ण हमारे पक्ष में है तो हम ही विजयी होंगे, हम ही सुखी होंगे। तो जब हम अर्जुन के पद छीन के चलेंगे तभी हम सुखी या हम सक्सेसफुल हो सकते, कामयाब हो सकते जीवन में। अब ओरिजिनल और फेक के बीच में चुनाव। तो सनातन धर्म का यहाँ परिभाषा बताया जाता है। सनातन धर्म क्या है कि हम भगवान की सेवा करें, भगवान से प्रेम करें ना, तो उसको अकेले सनातन धर्म करें, तो उसको और एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो जब एक जीव आत्मा जो है वो भगवान बनने का प्रयास करता है, वो ईश्वर बनने का प्रयास करता है, जैसे हम इस संसार में लोग करते हैं और सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में क्या, हम भगवान बनने का प्रयास कर रहे हैं, हम ईश्वर बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या होता है, हम भगवान को भूल जाते हैं इस प्रोसेस में, कि हमारे जो डिपेंडेंस हो गए भगवान पे वो भूल जाते हैं, हम अपने आप पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसे अर्जुन अपने आप पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम सुखी नहीं हो सकते। तो हम जब अपने आप को इस शरीर को मानते हैं जो हाथ मांस से बना हुआ है, तो जो हम क्या करते हैं, इस शरीर के लिए कार्य करते हैं, और जो इस शरीर से रिलेटेड है उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। जैसे धृतराष्ट्र ने क्या कहा, महाकाल आत्मवश्यवा कि मेरे पुत्र और उनके पुत्र ने क्या किया, पहला श्लोक भगवद का। तो धृतराष्ट्र जो है उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि नहीं थी, तो वो भी अपने आप को शरीर मानते थे, और जो उनके शरीर से रिलेटेड थे उनके बच्चे उनके क्लोज जो थे, तो वो उनको अपना मानते थे, तो उनके लिए कार्य करते थे। जैसे वो कभी सुखी नहीं है, जीवन भर परेशान है, कभी भगवान को प्रति शरणागत नहीं हुए। तो यही हमारे भी ये कंडीशन है, मामका वाला कंडीशन, कि ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। तो हम अपने धर्म को भूल गए। जैसे हमने कहा सनातन धर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, भगवान से प्रेम करना। तो जब हम सेंटर में आ जाते हैं हम भगवान को हटा देते हैं सेंटर से, तो भगवान को भूल जाते हैं। तो धर्म का अर्थ यही है, वो जो चीज जो हम किसी वस्तु से अलग नहीं कर सकते, वो उस वस्तु का वजूद होता है, उसका आइडेंटिटी होता है। कुछ एग्जांपल हम लेंगे, जैसे पानी का जो धर्म है वो क्या, तरलता हो गया। अगर वो तरल नहीं है, लिक्विड नहीं, तो वो पानी नहीं, आइस बन जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। या हम देखते हैं जो नमक होता है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव है कि नमकीन। अगर नमकीन है तो वो नमक ही नहीं, उसका धर्म क्या है, वो नमकीन होगा। या चीनी जो है, चीनी भी अगर चीनी मीठा नहीं है तो वो चीनी नहीं, वो फेक होगा। या यहाँ बताया जा रहा है अग्नि, अगर अग्नि से हम उसका जो ऊर्जा होता है, जो हीट और लाइट होता है, गर्मी और रोशनी होता है, उसको हम अलग नहीं कर सकते अग्नि से, तो ना वो अग्नि ही नहीं, तो ये उसका धर्म होता है। तो ऐसे ही हम देखते हैं, अगर हम स्टडी करेंगे, विश्लेषण करेंगे, हमारा भी जो जीव आत्मा है, हम सबका एक टेंडेंसी है सेवा करने की, किसी ना किसी के हम सेवा कर रहे हैं। इसका हम एग्जांपल बताएंगे। तो जैसे माँ बाप बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे माँ बाप की सेवा करते हैं, स्कूल में टीचर स्टूडेंट की सेवा करते हैं, स्टूडेंट टीचर की सेवा करते हैं, या अगर कोई पशु है वो अपने बच्चे की भी सेवा करते हैं। और अगर हमारे पास कोई है नहीं सेवा करने के लिए, तो हम कोई
कभी नहीं पा लेते हैं और उनकी सेवा हम करते हैं। तो ये टेंडेंसी है जीवात्मा का, ये नेचुरल है सेवा करना, उसको हम अलग नहीं कर सकते, हम सेवा के बिना रह नहीं सकते। पर प्रॉब्लम क्या है, हम गलत व्यक्ति के हम सेवा कर रहे हैं, इसे हम सुखी नहीं है। और जिनके लिए हम सेवा करते हैं इस संसार में वो क्षणिक हो गए, मृत्यु के बाद वो सेवा खत्म हो जाती है, फिर वो चले गए तो फिर सेवा हम करेंगे, वो नित्य नहीं होते। तो हर एक जीव जो है वो किसी न किसी से प्रेम करता है, चाहे वो पशु हो चाहे वो इंसान हो, वो किसी से प्रेम करता है, पर वो 100% कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहा। जिनसे प्रेम कर रहे हैं वो अपूर्ण है, तो उनको अपूर्ण प्रेम ही मिलेगा बदले में, तो वो संतुष्ट नहीं होते। जब तक हम पूर्ण व्यक्ति से प्रेम नहीं करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, प्रेम का जो लक्षण होता है, प्रेम को कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं, सेवा के माध्यम से। किसी से प्रेम करते हो, हम प्रयास करते हैं उनकी सेवा करते हैं, उनको खुश करते हैं, पर हम खुश नहीं है क्योंकि हम अपूर्ण लोगों की सेवा, हम भी रिश्ता है, जो भी प्रेम है इस भौतिक संसार के, वो क्षणिक है, कुछ पल के लिए, जो मृत्यु के आते क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो धर्म, हमारा धर्म जो है, आत्मा का धर्म है भगवान से प्रेम करना और भगवान की सेवा करना, तब भी हम सुखी हो पाएंगे। इस संसार में जैसे हम कुछ सेवा कर रहे हैं, हम कुछ नौकरी कर रहे हैं, अगर हमको सैलरी नहीं मिलेगा तो क्या होगा, वो सेवा भी खत्म हो जाएगा, तो वो क्षणिक है। तो हमारे पास बहुत लोग होते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, जिनसे हमको प्रेम मिलता है, हमारे पापा, हमारे रिश्तेदार, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, और ये सब खत्म हो जाता है जब मृत्यु आती है। मृत्यु के बाद खत्म, 1 साल तक रोएंगे याद करेंगे, 1 साल के बाद लाइफ फिर से नॉर्मल वो भी हो जाता है, तो वो क्षणिक होता है, कुछ पल के लिए होता है, पर वो टेंडेंसी सेवा करने के लिए वो रहता है। पर भगवान जो है वो नित्य है, भगवान से हम प्रेम करेंगे, है ना, भगवान की सेवा करेंगे और उनकी तो नित्य है, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे। तो ये जो संबंध है हम और भगवान के बीच में, वो क्या है, वो नित्य होगा। तो अगर उस संबंध के आधार पे हम सेवा करेंगे भगवान के, तो क्या होगा, हम कभी दुखी नहीं होंगे, कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि भगवान के लिए तो करेंगे। तो ये जो नित्य प्रेम है और नित्य सेवा है भगवान की, उसको कहते हैं सनातन धर्म, हमारा जो नित्य धर्म है। तो जैसे हम कह रहे हैं, जब हम इस संसार में आते हैं हम भूल जाते हैं भगवान को। ये एग्जाम्पल जो है कि मान लीजिए कि हमारी याददाश्त चले जाती है, जैसे मूवी में देखते हैं याददाश्त चली जाती है, तो हम अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, हम अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। वैसे व्यक्ति जो है बहुत परेशान रहते हैं, बहुत दुखी होते हैं कि हम, वैसे ही हम इस संसार में आए हैं तो हम भूल गए कि हमारे जो वास्तविक माता पिता है वो हमारे राधा कृष्ण है ना, तो उनकी सेवा करना भूल गए, उनसे प्रेम करना भूल गए, तो इसलिए हम अपने दुखी हैं इस संसार। तो इन क्षणिक रिश्तों के पीछे हम भाग रहे हैं जो समय के साथ खत्म हो जाते हैं। जो इन चीजों पे आधारित होते हैं, पैसे के ऊपर आधारित होते हैं, या फैमिली के ऊपर आधारित होता है, स्पाउस के रिश्ते पे आधारित होते हैं, जॉब पे आधारित होता है, या भौतिक जो ऐश्वर्य है उस पे आधारित होता है, या ऐसे खुशी, इन चीजों जो क्षणिक है, हमें जो खुशी है या जो भी सेवा है इस पे आधारित होता है, जो क्षणिक है। अब हम देखेंगे जो खूबसूरती है इस संसार के, और वो कैसे क्षणिक होते हैं। तो हमने देखा कि जो भी ऐश्वर्य है इस संसार के, वो क्या है, वो क्षणिक होते हैं, वो वास्तविक नहीं होते हैं, और वो जैसे इमिटेशन गोल्ड होते हैं, सोना का जो इमिटेशन है, जो हमको संतुष्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे। और जो समय के साथ खत्म हो जाता है, तो हमको चूज करना कहाँ है हमको जाना, क्या हमको आध्यात्मिक जगत जाना है जहाँ पे वास्तविक सुख है या वास्तविक खुशी है, या नर्क में जाना है, फिर से वही करो, खाओ पियो ऐश करो, नर्क में जाओ, इसी संसार में फिर से आओ और सफर करो। तो ये हमको चूज करना है।
अब हम देखेंगे कि जीव आत्मा जो है अगर वो आध्यात्मिक जगत में रहे तो वो इस भौतिक संसार में क्यों आ गया। तो जैसे यहाँ एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर कोई बच्चा है वो देखता है कि पिता जो है कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, और वो कहता है मुझे भी चलाना है, मुझे भी चलाना है। तो पिता क्या करता है, कोई खिलौना देते हैं, कभी तुम चलाओ, कार चलाओ। या कोई ऐसे है ना बच्ची है, वो देख रहे कि माँ जो है वो कुछ बना रहे हैं उसमें घर में, तो वो कहते हैं मुझे भी बनाना। तो माँ क्या करती है, खिलौना खरीदती है और उनको देती है, क्योंकि उनको पता है अगर वो भी ऐसे ये सब चीज चलाएंगे, वो अपने हाथ को जला सकते हैं, काट सकते हैं अपने हाथ को ना, तो उन्हें वो क्षमता नहीं या वो योग्यता नहीं वो करने की, तो उनको एक इमिटेशन देते हैं। तो ऐसे ही जब हमने देखा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो जब उन्होंने देखा कि भगवान जो है आनंद ले रहे हैं, सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो उनके मन में आया मुझे भी तो आनंद लेना, मुझे भी बॉस बनना है, मैं कब तक दास रहूंगा, है ना। तो जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कोई बच्चा अगर आग देख रहे हैं तो उनके मन में आता है आग को छुओ, इफेक्ट हो गया आग से, तो पिता कहते हैं ना आग मत छुओ, जल जाओगे। तो बच्चा बार बार जिद करता है, बार बार कहते हैं मुझे आग छूना। तो एंड में पिता कहता है छूट, मतलब वो छूते क्या होता है, वो छोड़ लगती है और वो समझ में आ जाता है तो मुझे नहीं छूना, तो वो फिर से नहीं छुए। वैसे हमने भी विरोध किया भगवान के, तो भगवान का ठीक है मैं तुम्हारे ये संसार बना रहा हूँ, भौतिक संसार, तुम ईश्वर बनो, उसमें कुछ नियम होगा, कर्म का नियम, प्रकृति के नियम, ये सब, और उसमें तुम जब तुमको समझ में आ जाएगा कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकते हो, मेरे सेवा के बिना नहीं रह सकते हो, कोई सुखी नहीं रह सकता मेरे बिना, तो फिर वैसे भगवान ने भी ये संसार बनाया हमारे लिए, ताकि हम अपनी इच्छाओं को पूर्ण करें। और जब हमको समझ में आ जाए कि भगवान के बिना हमारे कोई अस्तित्व नहीं, तो हम ये करें। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया था कि एक मछली है, अगर पानी के बाहर आप कुछ भी दे दो उनको, चाहे कितने धन दौलत ऐश्वर्य दे दो उनको, वो कभी सुखी नहीं हो सकते जब तक वो पानी में नहीं जाएंगे। वैसे हमारे जो वास्तविक वातावरण है वो आध्यात्मिक संसार है, क्योंकि हम आध्यात्मिक है, जो जीवात्मा आध्यात्मिक है, और हम इस संसार में आ गए और हम कुछ भी सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, फिर भी हमको परम आनंद है वो एक्सपीरियंस नहीं हो पा है, इसलिए ना स्ट्रेस ना डिप्रेशन सब हो ना। जब हमको ये समझ में आ जाएगा ना कि हमको वहां जाना है, तब तक हम उस आनंद का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ एग्जांपल दे रहे प्रभुपाद भी ये एग्जांपल देते हैं कि जैसे किसी करोड़पति के बच्चा जो है वो खो गया ना, तो वो सुखी नहीं होता है, पर जब कोई उनके हाथ पकड़ के लेकर जाता उनके पिता के पास, तो वो खुश हो जाते हैं कि वो अपने पिता के पास है। तो ऐसे गुरु भी हमारे हाथ पकड़ के हमको लेकर जाते हैं भगवान के पास, तब हम सुखी हो सकते हैं। तो जो जीव आत्मा है जब इस संसार में आता है तो वो भूल जाता है, मतलब दो चीज होते हैं जीवात्मा जब वो इस संसार भौतिक संसार में आते हैं, वो जो अज्ञानता से थक जाता है और अहंकार से भर जाता है। अहंकार जो अज्ञानता है, अज्ञानता उनको बुला करते हैं कि वो भगवान के दास है, और अहंकार जो है उनको ये पहचान लेते कि तुम ये शरीर हो, दो चीज होते हैं, तब वो इन चीजों से, इन भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, जो केवल आध्यात्मिक सुंदरता का एक इमिटेशन है। तो ये अमेरिकन है, बहुत ही धनी व्यक्ति, मल्टी-बिलियनियर, तो उन्होंने अपने स्पीच में ये कहा था कि यूनाइटेड स्टेट जो है कि बहुत ही बड़ा देश है, पर संरचना कहाँ जा रही है, वहाँ कैसे संस्कार है, वहाँ क्या ड्रग्स है, वायलेंस है, डिवोर्स है ना, ये सब क्या है, इन सब के पीछे भाग रहे हैं अमेरिकन। पर इंडिया में, भारत में क्या है, वहाँ कल्चर होते हैं, सभ्यता होते हैं, संस्कार होते हैं, अच्छे अच्छे फैमिली होते हैं, वैल्यूज होते हैं ना, और यहाँ के जो फैमिली है वो ज्यादा यूनाइटेड होते हैं ना, तो वो ये जो संस्कार है, भारतीय संस्कार का बहुत ही आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं उसको। पर क्या हो रहा है, उन्होंने कहा कई ऐसे नौजवान हैं, जैसे हम देख सकते हैं इंडिया में क्या हो रहा है, वो अमेरिकन मीडिया से या अमेरिकन कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो डाइवर्ट हो रहे हैं इंडियन कल्चर से।
और इन सब के पीछे वो भाग रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूँ 15 मिनट के लिए, तो वो मैं क्या करूँगा, ये जो भी वेस्टर्न चैनल्स है ना, ये जो भी नेटफ्लिक्स, HBO या व्हाटएवर, इन सबको मैं खत्म करूँगा, क्योंकि ये ही जो मीडिया है वो ही नष्ट कर रहा है हमारे कल्चर, बॉलीवुड। तो अब कुछ लोग सोच रहे, जैसे हम क्या सोचते हैं कि अमेरिकन की तरह उनके जीवन मन के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो उसका क्या नतीजा हुआ ना, क्या लोग उससे सुखी हुए ना, क्या हुआ कि खुद के जिएंगे, स्मोकिंग करेंगे, ड्रग्स लेंगे और एंड में क्या करेंगे, और सुसाइड करेंगे, मर जाएंगे। तो ये वास्तविक सत्य है। अब हम देखेंगे, हम देखेंगे ये जो खूबसूरती के पीछे हम भागते रहते हैं, ये क्या है, ये केवल क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए होता है। हम भी ऐसे ही होंगे, यही समय देखो, ये पीछे भाग लड़की के पीछे, अब लड़की वृद्ध होंगे, बुढ़े होंगे और उनसे दूर भाग। तो यहाँ क्या कि ये खूबसूरती जो है वो एक समय अंगूर की तरह था, फिर कुछ समय के बाद किशमिश की तरह बनता है। तो ये जो खूबसूरती हम देखते हैं संसार में, वो नित्य, वो शाश्वत नहीं होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। तो हम जो वास्तविक वस्तु है, आत्मा, जिनसे हमको प्रेम करना चाहिए, उसको हम नहीं भूलेंगे, हम भूलेंगे और क्या कर रहे हैं, परछाई जो इस ये जो भौतिक शरीर के पीछे हम भाग रहे हैं। तो ये फेमस जो एक्ट्रेस थे मार्लिन मोनरो, तो वो बहुत सुंदर है, कई लोगों के पीछे थे, अमेरिका के प्रेसिडेंट भी उनके पीछे थे। पर जब उन्होंने देखा कि उनके बाल सफेद होने लगा, तो उन्होंने क्या किया आपको समझो, डाई लगाया, सुसाइड किया, लोगों ने सुसाइड किया। देख लो कितना लोग कितना इंपॉर्टेंस देते हैं ना शरीर को ना, कि भूल जाते कि हम आत्मा है। तो भगवान भी कहते हैं कि क्षय करने चीजों में मैं समय से के साथ सब कुछ क्षय हो जाता है। एक ये वीडियो देखेंगे, आप देखोगे कि जैसे हम भी ऐसे ही हो जाएंगे। हमारे शरीर भी ऐसे ही होगा, अभी इस समय हमको बहुत करोड़ होगा अपने सुंदरता, फिर कुछ समय ऐसे ही होगा। पर जो वास्तविकता है वो क्या, हम आत्मा है, तो आत्मा पे ध्यान देना, आत्मा और परमात्मा में क्या ये रिश्ता। अभी ये वाला स्टोरी जो है ये प्रभुपाद जी बताते हैं, तो हम सुनेंगे प्रभुपाद जी से। I wish to narrate one short story
that one man, one boy, was attracted by beautiful girl. So the girl does not agree, and the boy is persistent. So in India, of course, the girls, they keep their chastity very strict. So the girl was not agreeing, so she said, all right, I agree, after 1 week to come. It's the appointment, certain such time to come. So the boy was very sad. And the girl took some bargain throughout the 7th day. And she was passing through day and night and vomiting. And she kept all this knowledge and stood in a nice spot. So when the appointed time came, the boy came, and this girl was sitting on the floor. The boy inquired, where is that girl? She said, I am that girl. No, you are so ugly. You are so beautiful. You are not that girl. No, I am that girl. But I have now separated my beauty in a different form. Now what is that? She told, this is the beauty, this food and money. This is the ingredient. Actually, anyone may be very robust or very beautiful. If he passes through, for 3 or 4 times, everything changes. तो ये लिपिड ब्यूटी का स्टोरी जो प्रभात के कि जो भी सुंदरता हम देख रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ ऐसे दवाई लेके तो केवल मल मूत्र त्याग करके या मुक्ति करके ये सारे ब्यूटी चले रहे हैं। जैसे हम जब बीमार होते हैं तो सारे रौनक चले जाते हैं चेहरे पर। तो यही है जो जो ब्यूटी हम देख रहे हैं, सुंदरता देख रहे हैं संसार का, वो वही है। उसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है? मल मूत्र ऐसे गंदे चीज। तो जो भी खूबसूरती हम देखते हैं संसार में वो केवल ये बाहरी खूबसूरती होती है, जो शरीर हम देख रहे हैं। पर जो हम आत्मा है वो क्या है? हम भगवान के अंश है, भगवान के अंश बनने के और सबसे सुंदर। तो ये है ना वास्तविकता कि ये शरीर कभी ना कभी खत्म होता है, पर ये जो हम जीव आत्मा है हम कभी खत्म नहीं होते। अब हम देखेंगे हमारे पास से तो हमने लिखा हमारे सनातन धर्म क्या है? हम भगवान की सेवा करना। तो जब जीव आत्मा जो है वो सेवा करते हैं भगवान के, वो भी अज्ञात संसार में, तभी वो आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं? ऐसे हम सुखी हो सकते हैं स्पेशली संसार में। तो हम देखते हैं अगर कोई पेड़ को अगर आपको संतुष्ट करना है, जैसे पानी देना है पेड़ को, तो हमको क्या करना चाहिए? हर एक पत्ते को हमको पानी देना चाहिए, तब सुखी होंगे, तब संतुष्ट होंगे पेड़, राइट? तो कैसे करेंगे? हमको जड़ में देना चाहिए, तब हर एक डाली, हर एक पत्ते, हर एक फूल, हर एक जो है ना, वो संतुष्ट हो सकता है। वैसे ही प्रॉपर्टी का एग्जांपल देते हैं, अगर हमको शरीर को संतुष्ट करना है तो हमको क्या करना है कि पेट को खाना करना है। तो प्रॉपर्टी ये एग्जांपल देते हैं, एक स्टोरी बताते हैं कि एक बार क्या हुआ, कान पैर ये सब देखने लगे, अरे हम लाते हैं, हाथ लाते हैं खाना, मुंह चबाते हैं उस खाने को, और कौन एंजॉय कर रहा है? पेट एंजॉय कर रहा है, खाना उस पे जा रहा है। तो हर जो इंद्रियां जो है या जो भी अंग है शरीर का, उन्होंने सोचा कि मैं स्ट्राइक में जाऊंगा, कि मैं कुछ नहीं करूंगा, हाथ खाना नहीं लाएगा, मुंह खाना को चलाएगा नहीं, आँख खाने को नहीं लेगा, पैर शरीर को लेकर नहीं जाएगा खाने के पास। तो धीरे धीरे क्या हो गया, सारे अंग जो है वो बहुत कमजोर हो गए, बहुत कमजोर हो गए, मरने की बात आ गई। तब बुद्धि ने क्या कहा? बुद्धि ने कहा कि आप लोग मूर्ख हो, कि जब तक पेट संतुष्ट नहीं होगा तो आप लोग भी संतुष्ट नहीं होंगे। वैसे आपको कोऑपरेट करके पेट को संतुष्ट करें, तब आपको एनर्जी मिलेगा। तो ऐसे जब हम मूल जो है
भगवान है, भगवान को संतुष्ट करेंगे ना कि जल में पानी डालेंगे या पेट में खाना डालेंगे, यही कौन है, तब हम सब सुखी हो सकते हैं। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे या भगवान को आनंद नहीं लेंगे अपनी सेवा के माध्यम से, तब तक हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आत्मा केवल सुखी हो सकता है जब वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। जगत जैसे इस चित्र में हम देख सकते हैं ग्वाल बाल गाय ये सब कितने खुश है भगवान की सेवा करते हैं। और भौतिक संसार क्या है, भौतिक संसार उसका रिफ्लेक्शन होता है, उसका प्रतिबिंब होता है, उसका उल्टा होता है। जहाँ हम क्या करें, हम प्रयास करें अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने आप को संतुष्ट करने के लिए इन अलग अलग तरीके से, वैसे हम दुखी होते हैं। तो ये जो भौतिक संसार है ये क्या है, ये एक क्षणिक जेल है आत्मा के लिए। जेल जो है, जैसे इस संसार को कहते हैं दुर्ग संसार या दुर्ग लोक। दुर्ग का मतलब है किला, जेल, जहाँ पे जो जेलर है वो है दुर्गा देवी, माया देवी, तो वो जेल है। तो जब कोई कैदी को जेल में भेजते हैं तो उसका क्या उद्देश्य होता है, उनको सजा देना ना, उनको सुधारना, ना कि वो अपने आप को सुधारने और एक अच्छा नागरिक बन जाए। तो ऐसे ही हमको इस जेल में भेजा गया क्योंकि हम भगवान की विरोध किए, भगवान के नियमों के विरोध किए, ताकि हम शुद्ध हो जाए और फिर से हम भगवान के पास चले जाए। तो जब हम भगवान के जो नियम है उसके हिसाब से हम चलेंगे, जो शास्त्रों में बताया गया, जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब हम जो वास्तविक प्रेम है, वास्तविक मित्रता है, वास्तविक जो आनंद है, उसको हम अनुभव कर पाएंगे। वरना इसी संसार में जेल जो है, जेल में सजा भी होती है ना, सजा ताकि हम अपने आप को सुधरें। पर अगर हमको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो हम सफाई करते हैं। तो यहाँ दिव्य गुण और असुरी गुण के बारे में बता रहे हैं। तो जो असुरी टाइप के व्यक्ति होते हैं वो क्या है, वो भगवान के विरुद्ध जाते हैं, है ना, और जो दिव्य होते हैं वो भगवान के नियमों का पालन करते हैं। जो असुरी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेल्फिश होते हैं, केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचते हैं। और जो दिव्य होते हैं वो निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा और दूसरों की सेवा करते हैं। जो असुरी लोग होते हैं वो सोचते हैं मेरे पास अपने पावर होते हैं, अपने पावर को मिसयूज करकर। और जो दिव्य लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, जो भी मुझे मिल रहा है वो भगवान की कृपा है, ना भगवान मुझे दे रहा है। असुरी लोग सोचते हैं केवल ना खाओ मौज करो, खाओ पियो जियो। और जो दिव्य गुणी लोग होते हैं वो सोचते हैं ना कुछ करने से पहले। तो जो असुरी लोग होते हैं वो तुरंत उनको अपना खुशी चाहिए, गोल चाहिए। और जो दिव्य गुण वाले तो उनका गोल क्या है, जीवन का गोल क्या है, जो नित्य जीवन है, नित्य आनंद ज्ञान उसको प्राप्त करना। तो उसका कुछ एग्जाम्पल ये है, जो आसुरी टाइप के लोग कैसे, दुर्योधन के जैसे, और जो दिव्य है वो ऋषि महाराज के जैसे। और जो आधुनिक संसार में जो मॉडर्न, जो आधुनिक, जो नास्तिक लोग होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, तो वो ऐसे आसुरी भाव रखते। और जो भगवान के भक्त है, उन्हें दिव्य गुण होता है, वो इस तरह वो कार्य करते हैं, तो वो ही सुखी हो सकता है। वरना जो नास्तिक लोग हमेशा परेशान ही रहते हैं, उसमें ही सोचते रहते हैं कैसे अपने आप को संतुष्ट करो, या कैसे दूसरों को डिफीट करो, ना कैसे लोगों को साबित करो कि भगवान नहीं है, मतलब वो फ्रस्ट्रेटेड ही रहते हैं। पर जो भक्त हो गया है वो आपने मस्त रहता है। एक कहावत है अपनी इस बाल में कि माया का दास सदा उदास और कृष्ण का दास सदा विलास, है ना। तो ये इस समय, तो जब ये संसार, ये जो हम जीवात्मा जब आध्यात्मिक संसार कुछ संसार में आते हैं तो क्या होता है, वो अपना जो आइडेंटिटी है आत्मा के रूप में वो भूल जाते हैं, जो मैंने बताया। और वो अपने आप को ये शरीर मानने लगते हैं।
तब वो भगवान को ही भूल जाते हैं और उसी अनुसार वो कार्य करते हैं। तो अब जब हमने ये सब सुन लिया ना, बाकी सेशंस को भी सुन लिया, तो अब ये है हमारे डिसीजन ये कि हमको क्या करना है, कि हैप्पी वर्ल्ड में जाना है, आध्यात्मिक जगत में जाना है, या इसी हॉरिबल वर्ल्ड जहाँ पे दुखी दुख है उसमें ही हमको रहना है। तो चॉइस ये हमारा है। तो ये जो भौतिक शरीर है ये इसी संसार के है, और पर ये जो हमारे आध्यात्मिक जो हम आत्मा है, हम आध्यात्मिक जगत के हैं। जब तक हम इस भौतिक संसार में या इस भौतिक शरीर में, तो हमको दुख मिलेगा और ये शरीर कभी ना कभी खत्म होगा, पर आध्यात्मिक जगत में हम कभी खत्म नहीं होंगे। तो हम शाश्वत है, पूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण और आनंदी आनंद। तो भगवद गीता के 15वें अध्याय में ये बताया कि ये जो संसार है वो एक ऐसे बरगद का पेड़ है जिनके जड़ ऊपर की तरफ है और डालियां नीचे की तरफ है। तो ये कहाँ हम देख सकते हैं, अगर हम किसी तालाब के पास कोई पेड़ लेते तो उसका रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब ऐसा होता है, तो वो वास्तविक नहीं होता है, उसमें वास्तविक आनंद नहीं हो सकता। वास्तविकता क्या है, जो सब्सटेंस क्या है, वो जो वास्तविक बरगद का पेड़ है जो उस तालाब के तट पे है, और ये जो संसार क्या है वो ये प्रतिबिंब है जो हम देख सकते हैं पानी में। जैसे अगर उस पेड़ में आम है, तो जो प्रतिबिंब में जो आम है उसको हम खा नहीं सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते। उस आम को कैसे एंजॉय कर सकते हैं, जब उस पेड़ से, वास्तविक पेड़ से तोड़ के हम खाएंगे। तो ऐसे वास्तविक आनंद जो है इस संसार में हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो हम प्राप्त कर सकते हैं जब हम वास्तविक संसार में जाएंगे, जो आध्यात्मिक संसार है। हम भगवान के साथ लीलाएं कर रहे हैं और भगवान से हमारे मिलते संबंध है। तो ये एक्चुअली ये सेशन है सब्सटेंस एंड शैडो के साल की एक आध्यात्मिक संसार है जहाँ से हम आए हैं, क्योंकि हमने विरोध किया भगवान से कि हमको भी एंजॉय करना है। तो क्योंकि हम भगवान के नियम के खिलाफ है, तो इसलिए हम दुखी है इस संसार में, जो जेल की तरह है। और ये जेल का उद्देश्य ये है कि हम सुधरे अपने आप को, हमको समझ में आ जाए कि हमको भगवान के नियम के अनुसार से जीना है और भगवान के पास जाना है, जहाँ पे हम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन जो है वो है कि अगर भगवान है, एक है, केवल हम कहते हैं केवल कृष्ण ही भगवान है, तो इसमें से धर्म क्यों है? तो नेक्स्ट वीक हम देखेंगे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? एक दो प्रश्न दे सकते हैं? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, बच्चे ने आग पर टच कर दिया, उनको समझ में आ गया मुझे चोट लगी, तो वैसे ही वही प्रोसेस है। एक बार हम जाएंगे वहाँ, हमको समझ में आ जाएगा कि भगवान से अलग होके हम सुखी नहीं हो सकते ना, तो फिर से जीवात्मा नहीं आता, वो इच्छा नहीं आएगी। तो बच्चे के मन में इच्छा ही नहीं आएगी कि मैं आपको छू, तो वही चीज होगा। और वहां जाके लाइक हम इतना संतुष्ट हो जाओगे, आपका मन ही नहीं करेगा। कि जैसे एक एग्जांपल ही देते हैं कि जैसे हम भक्ति में आते हैं तो हमारे मन नहीं करते थे कि मैं फिर से मांस खाऊं, मैं फिर से कृष्ण, वो इच्छा नहीं आती, उसको समझ में आ जाता है। तो वही है, एक बार हम वहाँ जाएंगे तो ये जो कुछ चीज़ है इसमें रुचि नहीं होती, फिर से आए, फिर से जन्म मृत्यु ये सब इस चक्कर में। और कोई प्रश्न? तो यही क्योंकि हमको एंजॉय करना था भगवान से अलग होकर, तो भगवान ने एक इमिटेशन संसार बनाया जिसका उद्देश्य है कि हमको समझ में आ जाए कि भगवान से हट के और कुछ चीज परमानेंट नहीं परमानेंट। हाँ, आगे ये कि हमको भगवान की भक्ति करनी है और इस जीवन के एंड में अगर हमने सही भक्ति किया तो क्या होगा, जीवन के एंड में हम भगवत धाम जाएंगे, हमको फिर से संसार में नहीं आएगा। भक्ति को भी शुद्ध भक्ति ऐसे कि मिश्रित भक्ति भी होने के
थोड़ा भक्ति करेंगे, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे संसार में ना, ये जैसे अर्जुन ने क्या पूर्ण शरणागत सर्व धर्म परित्यज्य उस तरह की भक्ति, तब हम जाएंगे भगवान। वरना हम फिर से आएंगे मनुष्य जीवन में ताकि भक्ति और कम करें। वो भक्ति कभी नष्ट नहीं होता, जैसे 10% भक्ति किया अगले जीवन में 11% से शुरू करेंगे। भगवान कभी छोड़ते नहीं है, जब तक हम 100% नहीं करेंगे भगवान हमारे बात छोड़ेंगे, तीन बार हमारी भक्ति शुरू। और कोई प्रश्न? तो ये भी हमको याद देना होगा क्योंकि और क्लास है। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।